ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। एक और बार अगर आपने किसी भी तरह की हरकत की या करवाई, मेरे पापा जी या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की बेइज्जती की, तो मैं पुलिस में जाकर आपकी रिपोर्ट लिखवाऊंगी और ये भी लिखवाऊंगी कि आपने मेरा रेप करने की कोशिश की। आपने कहा था ना राजीव जी कि मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूं। मुझे मेरी समझदारी दिखाने पर मजबूर मत कीजिए। सिमी जी, आप कर क्या रही हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना? तो बता दीजिए अपने मम्मी पापा जी को सब, कैंसिल कर दीजिए ये शादी। मैंने ये पार्टी इसी वजह से दी ना कि आपकी और मेरी शादी हो गई, तो फिर क्या फायदा इस पार्टी का? किस बात की धमकी दे रहा था वो खन्ना आपको बहन जी? कुछ नहीं जी, वो किसी पुरानी बात पर यूं ही पीकर जैसे। क्या बात है मंजू जी, तो सीधे बड़े घबराए घबराए लग रहे हो। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, घबराई तो नहीं हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना जी कि आपके किसी बच्चे का पुराना पंगा हो, ये प्यार शार टाइप, और अब ये सब। मंजू जी, ये सब तो होता ही रहता है। खुशी के मौकों पे ये गड़े मुर्दे तो उखड़ के आने ही है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, आप बेफिक्र रहिए, मेरे बच्चों का ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हम आप कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना कोई माँ ये बात मानेगी कि उसके बच्चे का कोई ऐसा वैसा चक्कर हुआ है? मैंने सुना है कि परसों रात एक लड़की अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आपके घर आ गई। हाय अभी। हाय अनीता, अपने ससुराल में तो ठीक तो है ना? ठीक तो हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाम डैड को फोन किया तो आई नो, मॉम ने बताया मुझे, लेकिन हुआ क्या था? वो क्या है ना अभी, यहाँ बस एक सिमी दी है जो हमें फुल सपोर्ट कर रही है। लाइक मुझे सब करते हैं, पर ऐसे सिचुएशन में क्या करे कोई समझ ही नहीं पा रहा। बस एक सिमी दी है जो बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है, लेकिन बेचारी की लाइफ में ना खुद ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। 30 साल की होने वाली है, पर अभी तक शादी नहीं हुई। नहीं, फिक्स हो गई है, लेकिन बड़ा ही अजीब बंदा मिला है। अब वो बेचारे भी अपने प्रेशर के साथ साथ। टिपिकल इंडियन वुमन, मैं समझ गया। मतलब? मुझे भी ऐसी एक लड़की मिली थी आज, अचानक रास्ते पर मिल गई थी। बेचारी प्रॉब्लम में थी, मैंने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन वही है ना, हमारी इन टिपिकल इंडियन लड़कियों में दम नहीं अपने हक के लिए खड़े होने का। अभी
मैं तो खड़ी हुई हूं ना, मेरे साथ क्या हो रहा है? वो बात नहीं है अनीता, कम से कम तूने आवाज तो उठाई है ना, एक कदम बढ़ाया है। एनीवे, मैंने उस लड़की को अपना नंबर भी दिया और कहा कि कभी फोन करना हो या अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो शी कैन कॉल मी, मगर लगता नहीं वो कभी फोन करेगी। बस मैं प्रे करता हूं कि वो जहां भी हो और जैसे भी हो उससे हिम्मत मिले, अपनी आवाज मिले। तो मैं पुलिस में जाकर आपकी रिपोर्ट लिखवाऊंगी और ये भी लिखवाऊंगी कि आपने मेरा रेप करने की कोशिश की। रजीव पुत्र, एक सलाह करनी थी तेरे से। क्या? समझ में नहीं आ रहा, राजेंद्र भाई साहब से ये बात कैसे करूं? आज शाम हमें म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस से एक लिस्ट मिली है। अंदर से निकलवाई है, खुफिया। सरकार फिर से कुछ दुकानों पर सीलिंग लगाने की सोच रही है। लिस्ट दिखाना। अगले महीने करोल बाग की दुकानें सील हो जाएंगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो दुकान इस लिस्ट में ही नहीं है। लेकिन सेठी साहब की तो है। तुझे तो पता है सेठी जी तो कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन उस चक्कर में बाकी की दुकानें अटक जाएंगी। तू तो समझदार है पुत्र, हम तो चाहते थे ले दे के मामला दफा दफा कर दिया जाए। लेकिन सेठी जी को समझाएगा कौन? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें सेठी जी को एसोसिएशन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आप मेरे ससुर जी को करोल बाग से बाहर निकाल दोगे? तू तो समझदार है पुत्र, तू ही सोच, और हमारे पास क्या रास्ता रहेगा? अगर सेठी जी एसोसिएशन में रहे तो दुकान ही रहेगी, नहीं तो दोनों जगह से जाएंगे। नहीं जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, पक्का। बस पुत्र जी, हम यही चाहते थे। थैंक यू राजीव। और थैंक यू की कोई बात नहीं है जी, जाइए, अब आपका काम हो जाएगा। और मेरा भी। सिमी जी, आपको अपने पापा जी की दुकान पर बड़ा घमंड है ना? अब ये कागज का टुकड़ा देखो, आपका घमंड कैसे तोड़ता है। क्यों भाई साहब, सब ठीक हो गया ना? माफ कीजिएगा जी, मेरी वजह से माहौल में कुछ बदमज़गी आ गई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कहें तो इन लोगों को किसी को भी शादी में नहीं बुलाएं। क्यों सिमी बेटा? वैसे जी बड़ा अच्छा लगा सारा इंतजाम। थैंक यू है जी। अनुज पुत्र, तू अपने रोके में हमें कब बुला रहा है? या फिर डायरेक्ट शादी कर रहा है? पहले तो हम सिमो की शादी करेंगे जी। सिमी जी, जरा एक मिनट, आपको एक लिस्ट दिखानी है। लो जी, राजीव पुत्र ने तो गेस्टों की लिस्ट भी बना डाली है। जैसे भी चले जा।
सिमी जी मेरी आंखों में देखिए, देखिए ना, क्या आपको मेरा प्यार नहीं दिखता? I love you too much, सिमी जी। मेरे अंदर आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ना कि मैं कंट्रोल में नहीं रह पाता। आप प्लीज बताइए ना, आप मेरे से शादी करेंगी ना? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता बात नहीं कीजिए सिमी जी। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी सजा होगी, पर आप एक बार आप कह दीजिए कि आप मुझसे शादी करेंगी ना? करेंगी ना प्लीज? तो फिर सुनिए सिमी जी, आज एक खन्ने की वजह से आपके पापा जी को गुस्सा आया ना, कल मैं इतनी बकवास फैला दूंगा कि हर आदमी आपके पापा जी पे थू थू करेगा। अनीता प्रेग्नेंट है। छोटा सा मुन्ना मेरे अंगना में गुल्ली खेले, इसीलिए घर से भागकर आ गई है, और शादी भी जल्दबाजी में। और सुनिए ना सिमी जी, ये ना दिल्ली नगर निगम की लिस्ट है उन दुकानों की जो सील होनी है। इसमें ना आपके पापा जी की भी दुकान का नाम है। लेकिन मैं उसे लिस्ट में से हटवा दूंगा और ये हवा फैला दूंगा कि राजेंद्र सेठी को अपनी करोल बाग वाली दुकान से कोई मतलब नहीं है। वो तो कनॉट प्लेस में दुकान खोल रहे हैं, इसीलिए तो अनीता जैसी पैसे वाली बड़े आदमी की लड़की अपने बेटे से फंसवाई। और सुनो सिमी जी, मैं अनुज से अपने 2 लाख रुपए भी वापस ले लूंगा। वो जो हीरे की अंगूठी अनुज ने अनीता को पहनाई है ना, वो अंगूठी सिमी जी अनुज को ना मैंने दी थी। आज तो आपको मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर, और कल जब मैं पूरी फिल्म दिखा दूंगा तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। मैं आपके पूरे परिवार की इज्जत की ना धज्जियां उड़ा दूंगा, धज्जियां। और राजेंद्र सेठी करोल बाग में सिर उठा के 1 कदम नहीं चल पाएगा। राजीव जी, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? सच्चा प्यार? हाँ। तो एक बात समझ लीजिए, अगर आपने मेरे परिवार के खिलाफ कोई भी हरकत की तो आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे।
दूसरों के दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि खुद का गला घुट जाए। मैं आपसे शादी करूंगी या नहीं, इस सवाल का फाइनल जवाब मैं आपको कल सुबह दूंगी। कल सुबह 10 बजे करोल बाग पुलिस चौकी के बाहर। बारह बज गया, यार ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, बस वो थोड़ा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? तुम उल्टी कर रही थी ना अभी, इसलिए पूछ रही हूँ। देखो अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज बता दो। मिली, तू सीरियस है? ऐसी बातों में मजाक नहीं करती हूँ मैं अनीता। आई डोंट बिलीव दिस। तू हमेशा अपनी उम्र से बड़े बनने की कोशिश क्यों करती रहती है? मैंने हमेशा नोटिस किया है कि... अनीता, मैं यहाँ तुमसे अपने बारे में कुछ पूछने नहीं आई हूँ। मुझे पता है तू क्या पूछने आई है और क्यों। पहले तू अपनी जनरल नॉलेज जाके ठीक कर। प्रेगनेंसी में जो उल्टी होती है ना, उसे मॉर्निंग सिकनेस किसी वजह से कहते हैं, क्योंकि वो उल्टी सवेरे सवेरे होती है। फिलहाल रात के 12 बज रहे हैं, तो जाहिर है ये उल्टी मुझे प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे तेरे घर का ऑयली फूड डाइजेस्ट नहीं। ओह, तो साउथ दिल्ली की रिच बंदी को हमारे घर में डाइट फूड चाहिए? जस्ट शट अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस। मिली, वैसे मिस तरनेजा, हमने तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया था। हाँ, तो मैं भी तेरे घर नहीं आई हूँ, मैं अंकल आंटी के आई हूँ। मेरे से तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है मिली। देख, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। एक तो बिना इसी के मेरा दम घुटा जा रहा है, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। लीव यू अलोन क्यों? मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर तक लीव करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, अपने ही घर वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं तो बाहर वालों को क्या कहें। क्या बोल रही थी तुमसे? कुछ नहीं, उल्टी हो रही थी इन्हें। मुझे लगा प्रेग्नेंट है तो मैंने पूछ लिया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैडम का सिर्फ पेट खराब था। वो एक्चुअली आपके मेहमान को हमारे घर का ऑयली खाना नहीं पचता। देख मिली, हो सके तो बेटा अपने पापा जी की तकलीफ और ना बढ़ा। लेकिन माँ, वो सब तो अनीता ने